यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। जो क्या है भाई, देख ले, सन 2023 और 24 और विषय क्या, सामान्य हिंदी। और पूर्णांक कितने का है भाई, 100। और समय आपको कितना दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। फिर नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित अंक है। अगर आपको जब पेपर मिलेगा तो आप लोग 15 मिनट उसको सही एकदम ध्यानपूर्वक पूरे प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा क्या भाई, निर्देश है। इस प्रश्न के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं, 2। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। तो इस खंड के कितने भाई, इस 2 खंड में बटे हैं। दोनों खंड में आपको क्या पूरा आंसर देना है। ठीक, जो क्या है भाई, देख ले, सन 2023 और 24 और विषय क्या, सामान्य हिंदी। और पूर्णांक कितने का है भाई, 100। और समय आपको कितना दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। फिर नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित अंक है। अगर आपको जब पेपर मिलेगा तो आप लोग 15 मिनट उसको सही एकदम ध्यानपूर्वक पूरे प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा क्या भाई, निर्देश है। इस प्रश्न के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं, 2। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। तो इस खंड के कितने भाई, इस 2 खंड में बटे हैं। दोनों खंड में आपको क्या पूरा आंसर देना है। ठीक, चलिए भाई, अब खंड का देखते हैं। खंड का में आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 1। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो बताइए, जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। तो बताइए भाई, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन 2, यानी कौन है, संपूर्णानंद। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। खा नंबर, अब पहले का खा, लल्लू लाल की रचना है। बताइए भाई, लल्लू लाल की रचना कौन है। पहला ऑप्शन है सुख सागर, फिर दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रानी केतकी की कहानी। बताइए, लल्लू लाल की रचना कौन है भाई, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो बताइए कौन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी प्रेम सागर। अब तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। पहले के तीसरे को, निग्गा नंबर, पर्दा कहानी के लेखक। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद। ऑप्शन पहले नंबर है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमरकांत और चौथा है यशपाल। तो बताइए भाई कौन हो जाएगा। तो पर्दा कहानी के लेखक जो है वो कौन है, यशपाल। कौन है, यशपाल। अब पहले का भाई कौन देखे, घा देखते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। बताइए, आवारा मसीहा के रचना कौन हैं। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन तीसरा राहुल संकीर्तन, ऑप्शन चौथा रंगे कर राघव। तो बताइए भाई, तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन यानी विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अंक नंबर क्या है, पहले का, बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। नहीं, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन दूसरा क्या भाई, सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन तीसरा वासुदेव सरल अग्रवाल, ऑप्शन चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बताइए भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो भाई, अब प्रश्न दूसरे को हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न नंबर का को क्या, कमानी किस युग की रचना है। तो ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, कमानी किस युग की रचना है। ऑप्शन ए क्या है, द्विवेदी युग, ऑप्शन दूसरा छायावादी, ऑप्शन तीन भारतेंदु युग, ऑप्शन चौथा प्रगतिवादी युग। तो बताइए भाई, द्विवेदी किस युग की रचना है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नहीं, छायावादी युग। नहीं, ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्या दिया है, खा नंबर, निम्नलिखित। चलो भाई, देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है।
तो भाई नंबर 1 कौन है? अग्रदास। नंबर 2 तुलसीदास। नंबर 3 कौन है? नंददास। नंबर 4 कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए भाई निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं? तो बताइए भाई। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी अग्रदास। कौन है? अग्रदास। ठीक भाई। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है नंबर 1 1941 ईस्वी में। नंबर 2 1943 ईस्वी में। नंबर 3 क्या है? 1954 ईस्वी में। नंबर 4 1947 ईस्वी में। तो बताइए भाई तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं 1943 ईस्वी में क्या हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। चलो भाई दूसरे का घा देखते हैं। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो बताइए नंबर 1 है प्री प्रवास। नंबर 2 है साकेत। नंबर 3 क्या है? भारत भारती। नंबर 4 क्या है? कामायनी। तो बताइए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, पूछ रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो यानी कौन है भाई? कामायनी। यानी कामायनी कौन युग की रचना भाई? ये तो छायावादी युग की रचना है, तो भाई ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग भाई। क्या दिया है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है। तो भाई अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल से। नंबर 1 राम भक्ति शाखा से। नंबर 2 ज्ञानाश्रयी शाखा से। नंबर 3 प्रेमाश्रयी शाखा से। और चौथा कृष्ण भक्ति शाखा से। तो बताइए भैया अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है तो किससे भी है? कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से। चलिए भाई अब देखो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई कितने नंबर का आएगा आपका? 10 नंबर का। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको 2 में से एक करना है। एक क्या दिए? देखो भाई 2 दिए जाएंगे एक, अथवा अगर आपको ये वाला आ रहा है तो ये करिएगा, नहीं तो आपको ये वाला आ रहा है, या दोनों में से एक करिएगा। आप इसको क्या होगा पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। फिर इसमें क्वेश्चन देखिए ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न संदर्भ कैसे लिखोगे? हेडिंग डालोगे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल है। आपका ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा भाई? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? भाई क्वेश्चन क्या दिया? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो आप इसको पूरा पढ़िएगा, देखिएगा। कह रहा धरती माता की कोख में, देखो यहाँ से, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। बस आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। देखिए भाई तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जितनी दूर तक आपको यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींचे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? व्याख्या करना पड़ेगा। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया भाई? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो देखो भाई पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए भाई कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी का देह को सजाया गया है। ठीक, आप यहाँ तक का इसका आंसर लिख दीजिए। फिर देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें देखिए भाई। अब क्या 5वां नंबर, तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए कह रहा है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जाँच पड़ताल आवश्यक है। ठीक, तो आप ऐसे लिख दोगे इस तरह तो क्या होगा? आपको भाई साहब 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, देखिए भाई अगर पहला गद्यांश आपको आया तो पहला कर लीजिए, नहीं तो देखो दूसरा अशोक का फूल मस्ती शास्त्र, आपको इसको क्या करना भाई? सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ने के बाद फिर उसमें गद्यांश पूछा है, रेखांकित अंश व्याख्या पूछा है भाई। फिर क्या है? गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। ठीक भाई, अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए भाई चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कितने नंबर का आएगा भाई? 10 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर के आएंगे आप भाई साहब। पद्यांश देखो दो, एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश, यानी दोनों में से दो दो आएंगे, आपको एक एक करना है भाई। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। देखो आप लोग इसको क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा पूरा एकदम अच्छे से पूरा, फिर इसका क्या करिएगा? आंसर दीजिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर देखिए अथवा में देखिए दे दिया है भाई, अथवा में भी आ जाएगा आपको।
फिर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखो इसमें जैसे बोला भाई उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ऐसे आपको क्या करना पहले इसका संदर्भ लिखोगे तो बताइए ये कौन सा पाठ का पहले सबसे जरूरी है। पाठ का नाम तो भाई कौन सा है, लज्जा से पथिक महिला जो कहीं दृष्टया है, इन्हीं कौन से पाठ का है, पौन दूतिका है। ठीक, कौन चैप्टर से है, पौन दूतिका से है। और इसके लेखक कौन है भाई साहब, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके क्या हैं, लेखक हैं। ठीक, फिर चलो देखो हम इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फिर देखिए भाई फिर क्या आएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा कितना दिए हुए 80, और कितने नंबर का रहेगा 5। कितने का रहेगा भाई साहब 5 नंबर के रहेंगे। ठीक, आपको 5 नंबर मिलेंगे भाई। बोला है किसी एक का, ये नहीं सबका। तो भाई जाए आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता हो जीवन परिचय, सॉरी साहित्यिक परिचय लिख देना, या एपीजे अब्दुल कलाम का, या वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी इन तीनों में से ठीक आपको एक लिखना है। तो जिसको आप साहित्यिक परिचय जिसका अच्छे से याद रहेगा आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको सब याद करना है, सब जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं भाई। देखिए भाई वो तो गद्य का था, एक किससे आएगा, एक पद्य से आएगा। आपको क्या है, वो तो एक जीवन परिचय गद्य से आएगा, एक किससे, पद्य से। तो बोला क्या भाई निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डाले। नंबर 1 क्या, मैथिली शरण गुप्त। नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर। तो भाई तीनों में से आपको क्या एक लिखना पड़ेगा। एक जीवन परिचय आपको क्या साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा, और कितने नंबर का रहेगा 5 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं भाई साहब। प्रश्न नंबर 6वां, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और शब्द सीमा कितना रहेगा 80, और भाई कितने नंबर का रहेगा 5 नंबर। ठीक, या तो अथवा में दूसरा दिया रहेगा भाई, ये तो क्या है कहानी को दे, दूसरा क्या पूछे भाई ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो ये वाला रहा है, इसको दोनों में से एक को आपको सॉल्व करना है। ये नहीं दोनों कर डालो तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर कट जाएंगे आपको। तो प्रश्न या तो आपको 6 कर लेना है, या तो 6वां अगर ये आ रहा है पूरा तो इसको करिएगा, नहीं आप अथवा में कर लीजिएगा। आपको इसके कितने नंबर करेगा, आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, क्या करना है आपको एक प्रश्न का क्या देना है, उत्तर देना है। भाई अधिकतम सीमा कितना है और नंबर कितने का रहेगा 5 नंबर। कितने का रहेगा भाई साहब 5 नंबर आपको मिलेंगे इसके। आप इसको करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए भाई क्या दिया है भाई साहब कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो ये क्या है, ये अपने प्रतापगढ़ में नहीं आएगा, तो आपको इसको नहीं याद करना। ठीक, फिर श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है। देखिए हम लोग को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को याद सॉल्व करना है भाई साहब। किसको, ये क्या दिया, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है इसको करिए, या तो देखो नीचे अथवा में दिया है। किस में दिया है भाई साहब, अथवा में दिया है। ठीक, क्या करना है आपको, या अथवा दिया है, आपको क्या करना है सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आपको ये लिख दीजिए, नहीं अथवा में आपको सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु लिख देना। ठीक, फिर अगले हम लोग अगले तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या है भाई, देखिए दिए गए संक्षिप्त गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप इसको पूरा पढ़िए और इसको पूरा पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। और ये कितने नंबर का है, ये आपको 7 नंबर दे के जाएंगे। अगर आपको ये वाला आ रहा है ये करिए, नहीं देखो अथवा में लिखा है, आपको यह दोनों में से एक करना है। दोनों में से एक करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं।
फिर देखिए करा खा नंबर, दिए गए पदों किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी कितने नंबर का है भाई, ये भी कितने नंबर 7। इसमें भी 2 नंबर आपको करा 2 दिए जाएंगे, एक आपको करना है। अगर ये वाला आ रहा है ये करिए, नहीं तो अथवा में दिया रहेगा, इसमें दोनों में से एक करना है। आपको कितने नंबर इसके बदले में मिलेंगे, 7 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर क्या 9 को, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में क्या करिए, प्रयोग कीजिए। और आपको कितने नंबर का है भाई साहब, 1 नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ किसी एक अर्थ लिखकर फिर दूसरा वाक्य में प्रयोग करना। 2 नंबर आपको इसके लिए बदले में दिया है। तो पहला क्या दिया भाई, तलवार की धार पर चलना, क्या दिया है, तलवार की धार पर चलना। तो इसका क्या होकर जाएगा भाई, बहुत कठिन कार्य करना। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत कठिन कार्य करना। इसका आप प्रयोग करिए, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कठिन कार्य करना। फिर क्या है, टाका सा जवाब देना, क्या है, टाका सा जवाब देना है, कहीं टाका सा जवाब दे देना, यानी साफ इनकार करना। क्या होगा, साफ इनकार करना। फिर देखिए फिर क्या, दाल में काला होना, क्या होता है भाई, दाल में काला होना। सभी लोग कहते नहीं दाल में कुछ काला है, कहते नहीं है, तो क्या बोला भाई, दाल में काला होना। तो बताइए दाल में काला होना क्या, कुछ गड़बड़ होना। क्या हो जाएगा भाई, कुछ गड़बड़ होना। फिर क्या है, अब नंबर चौथा क्या पूछा है, नमक मिर्च लगाना, क्या भाई, नमक मिर्च लगाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या है भाई, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक, तो इसका आप क्या करिएगा, हमने अर्थ बता दिया, इसका आप सभी लोग प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चल भाई देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दीजिए भाई, निम्न आप पठित, आपको क्या दिया है भाई, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 2 दिए जाएंगे। ठीक, कितना दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, देख लीजिए 2 दिए जाएंगे। ठीक भाई, कितने, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन में जितने नंबर का आपके सामने इसमें लिखे रहेंगे। देखो जैसे लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम है, तो कितने नंबर का है भाई, 1 नंबर। ठीक, फिर उसके आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए भाई, कितने नंबर का है, 2 नंबर का। फिर इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थस्फुट कितने नंबर का है, 2 नंबर। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, उसको फिर क्या करिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। भाई क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कितने नंबर का भाई, 1 नंबर। तो पहला क्या भाई, वसन व्यसन। वसन व्यसन के मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए विवश और व्याकुल, ऑप्शन बी कवच और भोजन, ऑप्शन सी वस्त्र और आदत, ऑप्शन डी विस्तार और अवधि। तो बताइए वसन और व्यसन के मतलब क्या होता है। देखो वसन मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन मतलब क्या होता है, आदत। तो वही ऑप्शन सी क्या होता है, वस्त्र और आदत। ठीक, चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखें, नंबर 2। अम्बुज अम्बुद, क्या कह रहा है भाई, अम्बुज अम्बुद। ऑप्शन ए क्या दिया, बादल और समुद्र, ऑप्शन बी जल और कमल, ऑप्शन सी कमल और बादल, ऑप्शन डी समुद्र और कोमल। तो बताइए भाई आपको क्या बनाना है, बताना है अम्बुज और अम्बुद के मतलब क्या होता है। तो क्या अम्बुज मतलब क्या होता है भाई, जल होता है। और क्या हो जाएगा, अम्बुद मतलब क्या होता है भाई, कमल। तो यानी क्या हो जाएगा, जल और कमल। क्या हो जाएगा, जल और कमल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है, ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। क्या करना, 2 आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। ठीक, और कितने नंबर का रहेगा भाई, 2। तो क्या ये अंबर, अंबर का क्या हो जाएगा, आकाश वस्त्र लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आकाश वस्त्र। फिर दूसरा क्या है, पट, पट का आप लिख सकते हो वस्त्र आकाश अंबर। भाई 2 कहना है, 2 लिख दीजिए। फिर तीसरा है विधि, विधि क्या हो जाए, कानून तरीका ब्रह्मा। आप जो 2 लिखना है, 2 लिख दीजिए, कानून तरीका। फिर नंबर अगला क्या, चौथा नाग। तो नाग का क्या हो जाए, हाथी पर्वत। आप क्या हो गए, 2। फिर देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
अगले भाई गा नंबर क्या दिया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। केवल कितना करना है, एक का चयन करिए भाई। तो क्या पहला दिया, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलोगे, जो आंखों के सामने हो। तो भैया नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आँख के आगे, डी क्या है, प्रत्येक आँख। तो बताइए भैया, जो आंखों के सामने हो तो उसे क्या बोलेंगे भैया, प्रत्यक्ष। नहीं, ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगले चलते हैं हम लोग। ठीक भाई, देखिए अगला क्या दिया है कि जानने की इच्छा रखने वाला। भाई किसकी, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक, तो बताइए जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाए, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो बताइए जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा भाई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं, जिज्ञासु। क्या हो जाएगा भाई, जिज्ञासु। चलिए भाई अगला घ नंबर देखते हैं क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कितने वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, दो। तो पहला क्या भैया, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तुम तो कुर्सी पर बैठे हो जहाँ है। चलिए देखिए भाई, कितना दो वाक्य को शुद्ध करके लें। फिर क्या दिया, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले। भाई अनेक बहुवचन खुद है तो क्या लिख दो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले। फिर सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया। देखो कवयित्री इस तरह नहीं लिखा जाता, कवयित्री क्या लिखा है भाई, गलत लिखा है। ठीक, तो कवयित्री इस तरह लिखा जाता है, कवयित्री। ठीक, तो ये क्या लिखे भाई, ये गलत है। तो कवयित्री इस तरह लिखा जाता है। ठीक, कवयित्री इस तरह लिखा जाता है। फिर क्या अगला देखते हैं हम लोग। फिर क्या है, कृपया अनुमोदन करने की, कृपया करें, यानी कृपया अनुमोदन करने की क्या करें, कृपया करें। तो आपको क्या करना है भैया, इसको शुद्ध करके केवल दो करना है तो दो कर दिए आप। ठीक, और आगे चलो देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे प्रश्न नंबर 12 में क्या भैया, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा लिखिए। और कितने नंबर मिलेंगे भाई, 2 नंबर। कितने का है, 2। ठीक, फिर क्या है खा में भैया, श्लेष अथवा, देखिए भाई क्या है, श्लेष अथवा, क्या करना है, देखिए भाई श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक, फिर इसको लिखना है, या फिर गा में क्या है, दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित क्या उदाहरण लिखना पड़ेगा आपको। कितने नंबर मिलेंगे भाई, 2। फिर अगला देखते हैं क्या दिया, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक भाई, क्या करना, आवेदन पत्र लिखिए। और कितने नंबर का है ये, 6 नंबर का आप मिलेंगे। या अगर नहीं आ रहा तो क्या करें, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इसमें से जो आए क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, लिख जाए आप ये वाला लिखिए, जाए ये वाला। ठीक, अथवा में रहेगा 2 क्वेश्चन, आपको एक लिखना, आपको 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। आपको क्या करना भाई, निबंध लिखना है। और कितने नंबर के मिलेगा भाई, 9 नंबर। कितने आएंगे, 9। नंबर 1 क्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या। क्या करना, देश में बेरोजगारी की समस्या। दूसरा क्या है, आतंकवाद की समस्या और समाधान। फिर तीसरा क्या है, वृक्षारोपण का महत्व। फिर चौथा क्या है, विद्यार्थी और राजनीति। फिर भाई पांचवा क्या है, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन सब पर भाई बोला ना कि किसी एक, भाई इन पांचों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, निबंध। अब इन पांचों में से किसी एक पर आप निबंध लिख देना। ठीक, आपको कितने नंबर मिलेगा, 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।